तो बच्चों आज शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि इसके आने के चांसेस 100% हैं आपके ऑल एग्जाम्स, जो भी आपके एग्जाम्स होंगे। टॉपिक पर आते हैं। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी कि पुराने पार्टनर की कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो भी नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। ऐसी एक एडजस्टमेंट एग्जाम में होती है जिससे ये पता लगता है कि ये केस 1 का क्वेश्चन है। अब केस 1 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जो एडजस्टमेंट्स आपको आती हैं, जैसे जैसे आप कर सकते हैं आप उसे करिए सॉल्व, और सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपको करना है वर्किंग नोट। और ये है वर्किंग नोट, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट में 3 स्टेप करने हैं, तीनों आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। पहला स्टेप है न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो वैसे निकालनी है जैसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालते हैं, लैंड प्रॉफिट बीवी B1 शेयर करके जो निकालते हैं। कैलकुलेट टोटल कैपिटल, ये सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप कैसे करते हैं? न्यू पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई करना है। न्यू पार्टनर का मतलब मान लेते हैं सी एक नया पार्टनर आया तो सी की कैपिटल आपको दी होगी और सी का एक शेयर भी दिया होगा, जैसे 1/4 शेयर प्रॉफिट के साथ आया या 1/5 के साथ आता है या 1/3 के साथ आता है, तो उसका रेसिप्रोकल अगर वो 1/3 के साथ आएगा तो क्या करेंगे? 3/1 कर देंगे। यही होता है रेसिप्रोकल। अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना है उसको। 1/4 शेयर लेकर आया तो 4/1, तो वैसे ही करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक अमाउंट आ जाएगी जिसका नाम होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इस टोटल कैपिटल को आपने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इनटू करना है न्यू रेशियो से। एनआर की फुल फॉर्म क्या है? न्यू रेशियो। तो टोटल कैपिटल इंटू न्यू रेशियो, टोटल कैपिटल इंटू न्यू रेशियो, टोटल कैपिटल इंटू न्यू रेशियो, तो आपके पास नई कैपिटल आ जाएगी ए की, बी की और सी की। और उसे कहां रिकॉर्ड करोगे बच्चों? कैपिटल अकाउंट में, टू बैलेंस सीडी के नाम से। और जब इसे रिकॉर्ड करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में फिर एक कैलकुलेशन करते हुए एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। वो बैलेंसिंग फिगर कभी कैश के नाम से होता है, कभी बैंक के नाम से होता है, तो कभी करंट अकाउंट के नाम से होता है। तो वो क्वेश्चन में आप देख लेना कि कैश बोला है तो कैश लिख देना बैलेंसिंग फिगर का नाम, बैंक बोला है तो बैंक लिख देना, और करंट बोला है तो करंट लिख देना। यही होता है फर्स्ट केस। अच्छे तरीके से देख लो, यही सब कुछ आपको करना है।